नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे मामा बुलडोजर की। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो हर तरफ बुलडोजर नजर आ रहा है और ये बुलडोजर दौड़ उन पर रहा है जो आपराधिक तत्व है, उनके जो घर हैं, उनके जो मकान हैं, उनको निस्ते नाबूद करने का काम जिला प्रशासन की टीम कर रही है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जो सरकार का एक्शन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो एक्शन है वो नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब एक आवाज मामा बुलडोजर की भी आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा के रूप में भी जाना जाता है। वो मध्य प्रदेश के भांजे भांजियों के मामा है और ऐसे में मामा का बुलडोजर अवतार जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सख्त रवैया है और एक्शन किए मूड में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि जिस तरीके से, चाहे हम अगर बात करें तो दरिंदगी की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई थी, शहडोल से जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, रायसेन में जो घटना घटी थी जहां पर दो समुदायों के बीच में जो है झड़प हुई थी, और अगर हम बात करें तो विवाद देखने को मिला था जिसमें मासूम बच्चे जो है शिकार हो गए थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तत्काल में एक्शन में नजर आए थे और उसके बाद जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए और कार्रवाई भी की गई। और हमने देखा कि बीते अगर एक सप्ताह की हम बात करें तो लगातार जो बुलडोजर है आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। जिला प्रशासन और निगम की टीमें लगातार ये कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी हो रही है। एक तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने अपने निवास के बाहर एक पोस्टर भी लगाया जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा को जो है बुलडोजर करार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं पर भी अगर बेटियों के मान सम्मान से छेड़छाड़ होगी तो मामा का बुलडोजर और हथौड़ा दोनों चलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें तो इसको लेकर सियासत भी नजर आ रही है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठाते दिख रही है और इसे एक इवेंट बता रही है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस का, सबसे पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद मामा बुलडोजर में आगे बढ़े। इवेंट है बीजेपी का और ये बुलडोजर एक नकल है। सबसे पहले माफिया पे कमलनाथ जी ने इंदौर में चलाया था, योगी जी ने उत्तर प्रदेश चलाया। कोई नया कुछ करें, कोई नया स्वरूप दें अपने इवेंट को। ये पुराने इवेंट से काम चलेगा नहीं। और भाई आपने बुलडोजर चलाया तो छोटी बच्ची से दुष्कर्म हो गया और दुष्कर्म भी गैंगरेप हुआ, उसके पहले क्यों नहीं पकड़ पाते अपराधियों को पहले अपराध दहशत क्यों नहीं है सरकार की कि अपराध करने से लोग रुकें। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की धरती से माफियाओं का नाश करना चाहते हैं, माफियाओं को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, बेटियों की पूर्ण सुरक्षा कर देना चाहते हैं। बहन बेटियों पर बुरी नजर डालेगा जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा, जो बहन बेटियों के साथ रेप करेगा। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी बेटी के साथ जब श्योपुर में घटना घटित हुई तो जो वहां पर 3 फजल और वो खान अपराधी थे, उनके घर पर बुलडोजर चलाकर उसको तहस नहस कर दिया। अपराधियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उनकी संपत्ति नष्ट की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा और मध्य प्रदेश में आम नागरिक की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इसलिए मामा बुलडोजर के रूप में, मामा सहज है, स्नेह का भाव है, प्यार का भाव है, ममतत्व का भाव है, लेकिन मामा दुष्टों के लिए वज्र के समान है, मामा दुष्टों के लिए बुलडोजर है। तो ये बीजेपी विधायक थे रामेश्वर शर्मा जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि अपराधियों के लिए मामा बुलडोजर है। लेकिन मामा का बुलडोजर जिस तरीके से दौड़ रहा है उससे ये तो साफ है कि अगर अब कोई गंभीर अपराध करेगा या बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाएगा या उनके साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सरकार के एक्शन को जो है मध्य प्रदेश में जो विपक्ष है वो इसको एक इवेंट बता रहा है। वाकई में स्थिति क्या है, सीधे हमारे भोपाल संवाददाता शोएब के पास चलेंगे। वरिष्ठ संवाददाता है हमारे। शोएब, कैसे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और ये नया अवतार अगर हम बात करें तो बीजेपी इसको मामा बुलडोजर बता रही है, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल आकाश, देखिए अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो इस तरह की कार्रवाई उन्होंने पहले भी की है और कोरोना काल से पहले भी जो है अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा था और जिस तरह से जो भी अपराधी थे उनके अवैध जो मकान थे या संपत्ति थी उनको जमींदोज भी किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल देखिए अब जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से मामा बुलडोजर का नाम दिया गया, कल भी देखिए भोपाल के कई क्षेत्रों में
जी बिल्कुल शोएब, आप बड़ी बात बता रहे थे कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ सनवर पटेल जी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा रामकिशोर दोगने जी पूर्व विधायक भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सनवर जी, आपसे समझना चाहूंगा, अब तो पोस्टर्स भी लगने लगे, मामा को बुलडोजर कहा जा रहा है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर अब कोई अपराधी अपराध करेगा तो मामा का बुलडोजर चलेगा और हथौड़ा भी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई अधिकृत रूप से शिवराज जी ने या किसी मंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। ये जनभावना का प्रतीक है ये पोस्टर। जनता चाहती है कि अपराधियों को न केवल जेल में ठूसा जाए, बल्कि अगर उनकी कोई अवैध संपत्ति है तो उस अवैध संपत्ति को भी नष्ट नाबूद किया जाए। ये जनता चाहती है, ये जनता की जनभावना है और हमको जनभावना की कद्र करना चाहिए। और शिवराज जी सदैव से एक्शन मोड में रहे हैं। आप 2006 से अगर देखेंगे तो 2006 के पहले चंबल और बिहड़ में डकैत फूल फल रहे थे, वो डकैत समाप्त हुए। आप देखेंगे कि उसके बाद नक्सलियों को बालाघाट के भी अंदर ले जाकर समेट दिया गया, जो नक्सली अपने पांव चारों तरफ फैला रहे थे। आप उसके बाद सीमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। और अब ये जो जिस प्रकार के अपराधी अपराध कर रहे हैं, इनको न केवल सजा दिलाने का काम किया जा रहा है, साथ में इनके अवैध संपत्तियों को भी नष्ट नाबूद किया जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्शन मोड में है। नहीं सर, एक्शन मोड में तो है, लेकिन कांग्रेस, अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि इवेंट हो रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में हुई थी, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हुआ करते थे और 1.5 साल सरकार थी, जब माफिया के खिलाफ अभियान चला था, शुद्ध के खिलाफ युद्ध चला था, और उस दौरान ही जो ये बुलडोजर है वो चलना शुरू हुआ था। बीजेपी की सरकार तो सिर्फ कॉपी कर रही है। अगर बदमाशों में खौफ होता तो ऐसी घटनाएं सामने ना आती। देखिए, ये बात आपने ठीक कही कि बदमाशों में खौफ होता तो ये इस प्रकार की घटना सामने ना आती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बदमाश जब बदमाशी करता है तो कोई यंत्र ऐसा किसी के पास नहीं है कि उस यंत्र से ये जान लिया जाए, ये पहचान लिया जाए कि ये बदमाशी करने वाला है। जी। अगर ये कोई यंत्र होता तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार वहां होने वाले अपराध को रोक लेती, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है वो वहां होने वाले अपराध को रोक लेती। तो अपराधी अपराध करता है जो नहीं होने देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके लिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे हम सबको मिलकर जन जागरण की आवश्यकता है। जन जागरण करना पड़ेगा, लोगों के अंदर अपराध न करे इस भावना को जगाना पड़ेगा। लेकिन सरकारों का काम यहाँ से चालू होता है, अगर कोई अपराधी अपराध करे तो उसको कठोर सजा दे। और मध्य प्रदेश में कानून का राज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है। यहाँ 7.5 करोड़ जनता कानून के तहत सुख शांति से अपना जीवन यापन करे, यहाँ सुशासन स्थापित रहे। इसलिए इस प्रकार के अपराधियों को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। उनको ठीक करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रहा सवाल आपका कि कांग्रेस ने इस प्रकार के काम किए थे, अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर आपने किए थे, आप ऐसा मानते तो करना चाहिए। हर सरकार का अपना धर्म होता है, अपना फर्ज होता है, उसको निभाना चाहिए। हम तो स्वागत करते हैं, कांग्रेस को भी स्वागत करना चाहिए, न आरोप लगाने के बजाय। और इस प्रकार के रचनात्मक काम, इस प्रकार के अच्छे काम जो सुशासन को स्थापित करते हो वो किसी की भी सरकार करे, उसका अभिनंदन करना चाहिए। जी बिल्कुल। सनवर जी, एक चीज और समझना चाह रहा था, शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये सख्त एक्शन लेना पड़ा, और जिस तरीके से कार्रवाई की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और अगर हम बात करें विधायक रामेश्वर शर्मा की, तो उन्होंने भी मामा का एक पोस्टर लगाया, मामा बुलडोजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया है। तो आपको लग रहा है कि सरकार की कोशिश है कि ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं उनमें एक भय का वातावरण हो, उनको भय हो जिससे वो अपराध करने से रुकें, या उनके मन में एक खौफ होना चाहिए कि वो अपराध करने की सोचें तो उनको समझ में आए कि सरकार जो है पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर देगी। निश्चित रूप से आकाश जी, जब किसी को सजा दी जाती है, हम कानून के तहत भी जब उसको इंडियन पैनल कोड के तहत भी कोर्ट जब सजा देती है, तो उस सजा देने का जो अर्थ होता है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि एक अपराधी को सजा मिले, बल्कि उसके साथ साथ अपराधी को सजा मिले, ये तो होता ही है। लेकिन उसके साथ साथ उसका अर्थ ये भी होता है कि बाकी समाज को एक संदेश जाए, ये संदेश जाए कि अगर हम इस प्रकार का अपराध करेंगे तो हमको इस प्रकार की सजा मिलेगी। तो आपने जो प्रश्न किया है वो निश्चित रूप से इस प्रकार का एक संदेश जाता है उससे, और जाना भी चाहिए कि अगर हम अपराध करेंगे तो न केवल हमको जेलों के अंदर ठूसा जाएगा, हमारी अवैध अगर कहीं संपत्तियां हैं तो उनको भी नष्ट नाबूद किया जाएगा, हम बर्बादी की ओर जाएंगे।
और इस डर से वो अपराधी अपराध करने से बचे और वो अच्छा जीवन जिए और जीने दे। जी प्रकार बिल्कुल का सर, सवाल बड़ा यही है कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही थी उसके बाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। लौटूंगा सर आपके पास। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार आकाश जी। सर आपसे समझना चाह रहा था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब उनके साथ बुलडोजर भी जुड़ गया है और मामा का बुलडोजर लगातार दौड़ लगा रहा है। खुद बीजेपी के जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, वो होर्डिंग के जरिए ये बता रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि बीते एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो लगातार जो है सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अपराध होता है और 24 घंटे में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई। मामा अभी शिवराज सिंह उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान सक्रिय रहे हैं जी, और वहाँ बुलडोजर की जिस तरह से बाबा की चर्चा रही, बाद में चुनाव परिणाम के बाद भी लोगों ने बुलडोजर रैली निकाली। तो राजनीति में और खासकर जब एक ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री के लिए एक सफलता का एक पैमाना बन गया वहाँ बुलडोजर, जी, तो उन्होंने अनुसरण करते ही है या उसको पार्टी में एक जो सफलता होती है किसी सामाजिक सरोकार की योजना की किसी भी कार्यक्रम की, तो उनको लगा होगा कि ये बहुत जरूरी है। और जब मध्य प्रदेश में लगा कि अपराध बढ़ रहे हैं, लोग आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने ये प्रयोग किया है। और जब जनता से उसके फीडबैक मिल रहा है तो उसको बड़े पैमाने पर लगाएंगे और जब उनके समर्थक इस फीडबैक से अपने नेता के लिए महिमा मंडित करेंगे, जैसा रामेश्वर शर्मा ने शुरू कर दिया है, अभी और भी लोग करेंगे और ये चलेगा। क्योंकि समाज में सब शांति चाहते हैं और विकास भी वही होता है जहाँ शांति होती है। तो इसके लिए एक ऐसा मुद्दा है कि हर कोई समर्थन करेगा, या जो इसके खिलाफ में है वो अपराध न करे, वो गुंडागिर्दी न करे, वो अतिक्रमण न करे। तो एक जो समरसता का एक जो कार्यक्रम ऐसा है कि उसको सबको समर्थन भी मिलेगा और सबको उसको हाथों हाथ लेंगे। और नेता किसी भी दल का हो या पार्टी का मुख्यमंत्री हो, उसको ये तो चाहिए कि उसको स्वीकारें, लोग उसके निर्णय को स्वीकारें, और जब स्वीकार्यता बढ़ेगी तो वो कार्यक्रम भी बढ़ेगा। और इस समय बुलडोजर मामा के नाम से उनको नई पहचान देने की कोशिश भी शुरू हो गई। अभी जबकि ये शुरुआत है, अभी और आगे चलेगा ये कार्यक्रम। जी बिल्कुल सर, अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन अपराधियों के मन में खौफ आए इसके लिए सरकार एक्शन में नजर आ रही है। लौटूंगा सर आपके पास। जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका IND24 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र जी, कांग्रेस को क्यों इवेंट लग रहा है? क्योंकि मामा का बुलडोजर तो लगातार दौड़ रहा है और खुद बीजेपी विधायक भी पोस्टर के जरिए बता रहे हैं कि सरकार सख्त है और अगर बेटियों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ करेगा तो मामा का ना सिर्फ बुलडोजर चलेगा बल्कि हथौड़ा भी। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि खाली पोस्टर से अगर बुलडोजर चल रहा है तो निश्चित तौर पर यह एक मजाक बनेगा कानून व्यवस्था का। आपने देखा किस तरीके से हमारी सरकार ने भूमाफियाओं पर कार्रवाई की थी तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो गई थी। जब हमने शुद्ध के लिए युद्ध किया था तो माफिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग निकले थे। निश्चित तौर पर एक अच्छी कार्रवाई है। अगर इसको अंजाम दिया जाता है, अतिक्रमणकारियों के और अपराधियों के, भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता है, तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन जिस तरीके से आदिवासियों पर हो रहा है अत्याचार है, उसमें मामा की कब छवि बनेगी और उसका पोस्टर कब लगेंगे? इस मध्य प्रदेश की धरती में आदिवासी को गाड़ी से बांध के खींच के उसकी हत्या कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, तब सरकार क्यों नहीं चेतती है? नहीं जितेंद्र जी, मध्य प्रदेश की यहाँ नहीं, मैं समझना यही चाह रहा था। जिस तरीके से आपने बोला कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन अगर हम बात करें तो बीते एक सप्ताह में जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां सामने आई, चाहे रायसेन की घटना की बात हो, श्योपुर के गैंगरेप की बात हो, या शहडोल की बात हो, या सिवनी की बात हो, लगातार 24 घंटों के अंदर जो है बदमाशों की गिरफ्तारी भी हुई और उनके जो मकान थे या अतिक्रमण था उसको तोड़ने की कार्रवाई सरकार ने की है। तो आपको नहीं लग रहा कि सही काम कर रही है सरकार? जी, अगर ये कार्रवाई होती रहती तो बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए, कानून का राज होना चाहिए, सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए इस बात को। लेकिन जहां तक अभी तक देखने में आया है, अपराधी खुलेआम घूम रहे। आपको याद दिला दूं, मुख्यमंत्री की मां के गले से चैन छीन ले जाते हैं अपने मध्य प्रदेश में अपराधियों के बुलंदे। अगर ये कार्रवाई 2-4 दिन की होकर के टाइटा फिस हो जाती तो क्या तारीफ की जाए?
अच्छा कदम है, इसके रिजल्ट दिखने चाहिए, इसके परिणाम लगातार आने चाहिए। आज चुनाव सामने दिख रहा है तो कार्रवाई की याद आ रही है। 17 सालों से कार्रवाई नहीं हुई, सारे तरह के माफिया मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, माफिया की नहीं सर, जितेंद्र जी, आपकी आरोप की फहरिस्त तो बड़ी लंबी है, लेकिन सरकार, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई शुरू हुई है, अच्छी बात है, थोड़ा सा आप भी इंतजार कीजिए ना, सरकार को थोड़ा मौका और दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव में तो अभी समय है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, क्योंकि 2023 के रन में आप लोग जाएंगे साथ साथ, तो उस समय कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा समय आपने को लेना होगा ना, सरकार को देना होगा। आकाश जी बिल्कुल समय देने के लिए तैयार है, लेकिन ये बताइए 17 सालों का समय नहीं होता है। मध्य प्रदेश की धरती जो शांति का टापू होती थी, आज आतंकवादी निकल रहे हैं। ये सरकार का कानून है, ये सरकार के कानून का शासन चल रहा है। कितनी छवि खराब होगी, कितना कलंक मध्य प्रदेश के ऊपर लगा दिया इन लोगों ने। आकाश जी चलिए सर, मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ सनवर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सनवर जी, आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस के अभी भी तमाम आरोप हैं कि सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हो रही है, लगातार इस कार्रवाई को चलना चाहिए। हालांकि उन्होंने कार्रवाई को अच्छा भी बताया, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये कार्रवाई लगातार होना चाहिए और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। विश्वास रखिए जितेंद्र मिश्रा जी कि यह कार्रवाई लगातार होगी और निष्पक्ष रूप से होगी। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। साथ में आपकी इस बात का भी मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि 17 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी, कानून किस प्रकार से काम कर रहा था। देखिए 2006 के पहले जिस प्रकार की स्थितियां थी वो हमारे सामने कि डकैतों का कितना आतंक होता था ग्वालियर और चंबल में। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जितेंद्र मिश्रा जी का प्रश्न इस प्रकार का है। तो सबसे पहले उन डकैतों को खत्म किया गया। लगता है सनवर जी के से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दुबे जी के पास चलूंगा, लेकिन उसके पहले हमारे संवाददाता शोएब के पास चलेंगे। शोएब, कैसे देख रहे हैं आप, लगातार आप बीजेपी कांग्रेस को भी आपने सुना होगा, लेकिन अगर हम बात करें तो बीते एक सप्ताह में सरकार का एक अलग मोड नजर आया है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्देश देते हैं और घंटों में ही ऐसी कार्रवाई होती है, अपराधी न सिर्फ पकड़े जाते हैं बल्कि उनके हौसले पस्त करने के लिए उनके जो अतिक्रमण है, घर हैं या ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। बिल्कुल आकाश, देखिए कार्रवाई नई नहीं है, इससे पहले भी कार्रवाई इस तरह की देखने को मिली है और हर 4 या 5-6 महीने में इस तरह से अभियान सरकार द्वारा चलाया जाता है। सिर्फ इसमें नया यह है कि मामा का नाम जो है बुलडोजर मामा के नाम से अब जो है जाना जा रहा है। बिल्कुल देखिए, आज भी शेडोल जावरा में भी जो है कार्रवाई की गई थी। जो अपराधी थे बलात्कार के, उनके जो अवैध घर थे उनको जमींदोज किया गया। इससे पहले देखिए याद होगा आपको कि प्यारे मियाँ थे और उनके खिलाफ जब कार्रवाई की गई थी तो उनकी भी अवैध जो संपत्ति थी राजधानी भोपाल या इंदौर में, उनको भी जमींदोज किया गया था। इससे पहले भी जो है करोड़ों की जो संपत्ति है सरकारी, उन पर भी बुलडोजर चलाया गया है और जिस तरह उन अवैध रूप से जो कब्जा किए गए थे उनको छुटाया भी है। तो इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी देखने को मिली है। आका ये भी देखना होगा कि 2023 के चुनाव भी हैं और चुनाव के मद्देनजर भी देखिए इस तरह की जो कार्रवाइयां आगे भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। फिलहाल देखिए, लेकिन अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात किया है तो बिल्कुल सराहनीय उनका कदम हर बार रहता है, क्योंकि अपराधी जो भी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं की बात किया तो फिलहाल जो है अब उनको बुलडोजर मामा के नाम से जो है बता रहे हैं और शहर भर में इस तरह की एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाह रहा था। आप जैसे कह रहे थे कि पहले भी कार्रवाई होती रही, कार्रवाई भी होती है, अभियान भी चलता है और यही कारण है कि विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता यहाँ पर जिला प्रशासन के साथ अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम, तीनों टीमों ने बेहतर काम किया है? क्योंकि जिस तरीके से, चाहे हम श्योपुर की बात करें, घटना हुई, घटना के चंद घंटों बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास जानकारी आती है, वो संज्ञान लेते हैं और 2 घंटे के अंदर ही आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और ये कार्रवाई हो जाती है। आपको नहीं लगता कि पहले जो कार्रवाई हुई थी उसमें समय लगता था, लेकिन अभी जो अलग एक्शन मोड में सरकार है उसके कारण जो तमाम विभाग है वो भी एक्शन में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल संयुक्त कार्रवाई अलग अलग विभागों की देखने को मिल रही है और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में कोई भी घटना आती है तो बिल्कुल तुरंत जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल देखिए, रायसेन की घटना हो, शेडोल की हो, जावरा की हो
या अन्य जगहों की हो तो तुरंत जो है कार्रवाइयां अपराधियों के खिलाफ की जा रही हैं। अवैध जो संपत्ति है उन पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है और इस तरह की जो कार्रवाई है वो भी आगे जारी रहेगी। निश्चित रूप से इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए देवदत्त दुबे सर आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि कांग्रेस ये बता रही है कि मिशन 2023 के चुनाव की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक तो नहीं? क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई होंगी तो निश्चित रूप से एक बेहतर माहौल ना सिर्फ बनेगा बल्कि सरकार पर विश्वास भी जगेगा, क्योंकि कोई भी पीड़ित होता है वो चाहता है कि उसको त्वरित न्याय मिले और अदालत से जब न्याय मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ होती है तो जो फरियादी होता है उसको मन में संतोष तो मिल जाता है। देखिए, अभी हाल ही में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए वहाँ सुरक्षा का मामला चला, क्योंकि वहाँ जो अपराधी हावी थे, कहीं मकान पे प्लाट पे कब्जा कर लेते थे या झूठी एफआईआर या किसी की एफआईआर लिखी नहीं जा रही जी, उन्हीं सब पे उन्होंने जो एक मुहिम चलाई थी योगी ने, उसी का इम्पैक्ट था। तो मुझे लगता है कि कहीं भी आप किसी भी देश प्रदेश गांव शहर में जहाँ भी कोई अपराधी होता है उससे समाज में जो सज्जन लोग हैं वो परेशान रहते हैं। यदि आप अपराधी पे कार्रवाई करते तो बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि अपराधी तो एक होता है और बाकी लोग 99 है, तो वो सब संतुष्ट हो गए। तो मुझे लगता है कि इस पर प्रभावी कार्यक्रम चलाया जाए पूरे प्रदेश में। और एक और जो बात होती है आकाश जी, कई बार दबंग लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जाती, तो ये भी व्यवस्था सुधारी जाए कि आम आदमी जब थाने में जाए तो वो जो आवेदन दे उस पर कार्रवाई हो और किसी पे झूठी भी कार्रवाई ना हो। तो मुझे लगता है न्याय व्यवस्था यदि लागू हो पाती है, सबको समानता हो पाती है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। शासन वही श्रेष्ठ होता है जो न्याय कर सके, जो सबको समान रूप से अधिकार दे सके और वंचितों को इन सबका लाभ मिल सके। तो मुझे लगता है कि जब माफियाओं पे कार्रवाई होगी, गुंडों पे कार्रवाई होगी, तो आम जनता राहत महसूस करेगी और जिसके कारण राहत महसूस करेगी स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ झुकाव होगा। और राजनेता किसी भी दल को यही तो चाहिए कि उसकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर जनता का रहे, जो चुनाव के समय उसके पक्ष में मतदान भी करे, समर्थन भी करे। तो तैयारियों में दोनों दल जुट गए हैं, तो ये स्वाभाविक है कि इस तरह के अब प्रयोग किए जाएंगे, जैसे कि एंटी इनकम्बेंसी है। मध्य प्रदेश में 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दें तो 20 साल हो जाएंगे सरकार को, जब 23 में चुनाव में जाएगी भाजपा, तो एंटी इनकम्बेंसी पनपती है, वो ना पनपने पाए या इससे कुछ डाइल्यूट हो जाए एंटी इनकम्बेंसी और जो लोग नए लोग हैं वो भी पार्टी से जुड़े। तो मुझे लगता है यही कारण है कि सरकार एक्शन में है। और सर लौटूंगा आपके पास, अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। जितेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र जी, आपसे अंतिम कमेंट चाहूंगा 30 सेकंड में। आप कैसे देख रहे हैं, सरकार आपको आश्वस्त भी कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि ये अभियान लगातार चलेगा, आपको सरकार के अभियान पर विश्वास क्यों नहीं है? देखिए आकाश जी, सबसे बड़ी चीज होती है मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति जी। अगर मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति दिखती है अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो निश्चित तौर पर प्रशासकीय अमला काम करता है। अगर मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति नहीं दिखती है तो ऊपर से नीचे तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी तक हमने ये देखा, आप ये देखिए मध्य प्रदेश की धरती पर आतंकवादी कभी सुने नहीं थे आपने। सिमी से आतंकवादी जेल तोड़ के भाग गए, मध्य प्रदेश में अभी फिर नए आतंकवादी पकड़े गए। तो निश्चित तौर पर नेटवर्क बढ़ा होगा। सरकार का फेलियर ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लगातार कार्रवाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री की मां के गले से चैन छीन ले जाते हैं। अपराधियों के हौसले मध्य प्रदेश में कितने बुलंद हैं। आप कह रहे हो सर, पुरानी बातें जरूर हैं, लेकिन आतंकवादियों की गिरफ्तारी एटीएस ने की है और उसके बाद लगातार नेटवर्क काम कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का एक्शन किस तरीके का होगा, इसको लेकर जो है कांग्रेस को अभी विश्वास नहीं है कि सरकार बेहतर काम कर रही है। बहरहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है अपराधों के खिलाफ अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी मामा बुलडोजर लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, और अगर अपराध होगा तो कार्रवाई भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा, लेकिन ये बुलडोजर कितना और दौड़ेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये बुलडोजर सियासत में ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस एक तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस इसे दिखावटी की कार्रवाई बता रही है, इवेंट बता रही है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में अपराधियों पर जो है इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी होगी। अब देखना ये महत्वपूर्ण है कि मामा बुलडोजर कितना और दौड़ता है और अपराधियों के हौसले
इस अभियान से कैसे पस्त होते हैं। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।